हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, कई लोगों ने इस तरह का मैसेज या कमेंट किया है कि कुछ आधार इस रीजन में रिजेक्ट हो जाते हैं। हमने एक नया इनरोलमेंट करवाया था, नया नामांकन करवाया था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया और हम स्टेटस चेक करते हैं तो कुछ इस तरह का मैसेज देता है। इसका क्या मतलब है और कैसे ये सही होगा, कैसे आधार बन पाएगा? तो इसका सीधा साफ मतलब है कि आपने जो मोबाइल नंबर बताया है इनरोलमेंट करवाते समय, वो मोबाइल नंबर 9 आधार से ज़्यादा में लिंक है, इसलिए ये प्रोसेस नहीं किया गया है, इसलिए आपका आधार रिजेक्ट कर दिया गया है। पहले नियम था कि आप चाहे जितने आधार में एक मोबाइल नंबर लगवा सकते थे, लेकिन अभी हाल ही में यूआईडीआई ने इसको सीमित कर दिया है। अब आप 9 आधार में मोबाइल नंबर लगवा सकते हैं, 9 से ज़्यादा में नहीं लगवा सकते। आपका ऑलरेडी 9 से ज़्यादा में ये मोबाइल नंबर लगा हुआ था और इसलिए आप नया नामांकन करवा रहे हैं, तब भी यही आप मोबाइल नंबर दे रहे हैं, इसलिए ये रिजेक्ट कर दिया क्योंकि 9 से ज़्यादा हो गया है। अभी बात करते हैं कि इसका सलूशन क्या है। सलूशन इसका सिर्फ यही है कि आप दूसरा मोबाइल नंबर देकर अपडेट या नामांकन करवाइए, तभी आपका अपडेट हो पाएगा। ऐसे में यदि आप एक ही मोबाइल को 9 या 10 में आपका पहले से लगा हुआ है, आप वही मोबाइल नंबर दे रहे हैं, तो किसी भी तरीके से आपका आधार इनरोलमेंट सक्सेस नहीं होगा, या अपडेट करवा रहे हैं तो वो भी सक्सेस नहीं होगा। लेकिन यदि आप लोगों को लगता है कि मेरा जो मोबाइल है वो सिर्फ 2-4 में ही लगा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है कि 9 से ज़्यादा में दिखा रहा है, ये गलत दिखा रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि जो मोबाइल नंबर होता है वो उस सीरियल से कई सारे मोबाइल नंबर इशू होते हैं, नंबर इशू होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका जो सीरियल नंबर है मोबाइल का, उसमें कोई एक डिजिट गलत हो जाता है, कोई दूसरा आधार अपडेट करवा रहा होता है तो एक डिजिट गलत हुआ तो आपका नंबर रजिस्टर हो जाता है। इस तरीके से भी नंबर रजिस्टर हो जाते हैं, तो वो आपको नहीं पता चलेगा। अगर आपको जानना है कि हमारा ये जो मोबाइल नंबर कितने आधार में लिंक है और वो कौन कौन से आधार हैं जिनमें लिंक है, अगर ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आपका जो नज़दीकी क्षेत्रीय कार्यालय वहाँ पर जाना पड़ेगा। वहाँ आप मोबाइल नंबर बताएंगे तो उस मोबाइल नंबर से सारी लिस्ट निकल आएगी कि कितने आधार संख्या इसमें रजिस्टर हैं और वो कहाँ कहाँ के हैं, वो सारा निकल आएगा। तो फिलहाल इतना ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आपको सिर्फ दूसरा मोबाइल नंबर दे देना है। अपडेट करवाने जा रहे हैं तो दूसरा नया नंबर दीजिए, या नामांकन करवाने जा रहे हैं तो दूसरा नया नंबर दीजिए। अगर आपका इस तरीके से कोई एक इनरोलमेंट रिजेक्ट होता है तो इसका मतलब यही है कि आपको दूसरा मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और दोबारा नया नामांकन करवाना पड़ेगा, या अपडेट करवा रहे हैं तो अपडेट करवाना पड़ेगा, तभी ये सक्सेस हो सकता है। तो ये था आज की ये छोटी जानकारी। इस वीडियो में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।